और चलिए बात ज्ञानवापी पर ओवैसी ज्ञान की। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सुरक्षित रखने का आदेश जरूर दिया है, लेकिन एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी अभी भी उसी जगह पर वजू करने की बात को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिमों को ज्ञानवापी में नमाज के साथ ही उनकी धार्मिक का पालन करने की छूट दी गई है। ओवैसी जिला प्रशासन पर हिंदू पक्ष को सपोर्ट करने का भी आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की जिद बरकरार है। वजू के लिए मुझे उस पॉइंट से वजू करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजू के लिए दूसरा इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन ओवैसी को ये फरमान मंजूर नहीं है। ऑल्टरनेट नहीं, बल्कि हमको जो वजू ऑल्टरनेट अरेंजमेंट चाहिए। ज्ञानवापी परिसर को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम अदालत तक ने इसको लेकर अपनी व्यवस्था दे दी है, लेकिन ओवैसी लगातार अड़े हुए हैं। उन्हें न तो अदालती आदेश की कोई परवाह है और न ही उन्हें जिला प्रशासन पर भरोसा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों को उस वजू से महरूम कर रहा है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से कई राज खुलकर सामने आए हैं। इस सर्वे के बाद से ही वजू खाने वाली जगह पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वजू खाने वाली जगह पर शिवलिंग के रूप में हिंदुओं के आराध्य भगवान भोले भंडारी खुद मौजूद हैं। इस पर पहले वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवलिंग मिलने वाली जगह को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। लेकिन एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को ये बात मंजूर नहीं है। उनका मानना है कि मुस्लिमों को ज्ञानवापी में नमाज के साथ ही अपने धार्मिक रीति रिवाज का पालन करने की छूट दी गई है। ऐसे में वो शिवलिंग मिलने वाली जगह पर ही वजू करना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है और वजू के लिए मुझे उस पॉइंट से वजू करना जरूरी है कि ऑल्टरनेट नहीं, बल्कि हमको जो वजू ऑल्टरनेट अरेंजमेंट चाहिए। हमारी नजर में वजू का इंतजाम वहां पर जो नल की टूटियां हैं, पॉन्ड है, उससे हो सकता है। ओवैसी को तो ये डर भी सता रहा है कि ज्ञानवापी मामला नजीर बना तो देश की करीब करीब हर मस्जिद पर दावे किए जा सकते हैं। भारत के मुसलमानों में एक एप्रीहेंशन है, एक डर भी है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को उनसे छीना गया, कहीं इसी तरह से और मस्जिद को ना छीना जाए। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अब ज्ञानवापी से जाके अब मथुरा में शुरू हो गया और मुकामात पर डिमांड शुरू हो गए। इतना ही नहीं, ओवैसी को कोर्ट पर भी यकीन नहीं है। वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देते और निचली अदालत पर अविश्वास जताते नजर आ रहे हैं।